Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने न्यूट्रल एचडी विद्भूषण पर। 2012 का पेपर हम कर रहे हैं, संविदा शिक्षक वर्ग 3। इसके पहले हमने बाल विकास को देखा था। आज हम खंड ई में देखेंगे पर्यावरण को। तो पर्यावरण के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सा पत्तन यानी बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है जो अंततः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? चेन्नई, तूतीकोरिन, पारादीप, विशाखापत्तनम। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विशाखापत्तनम, जो पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है और ये आपका पूर्वी तट पर स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य कारण में कौन सी गैस शामिल है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के मुख्य कारण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? औद्योगिक कचरा, रेडियोएक्टिव कचरा, कृषि से प्राप्त कचरा, खानों से प्राप्त कचरा। तो कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? तो कृषि से प्राप्त कचरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत बाढ़ की चेतावनी कौन देता है? भारत में बाढ़ की चेतावनी कौन देता है? केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जल संसाधन विभाग। ऑप्शन डी है ये सभी। तो भारत में बाढ़ की चेतावनी के लिए केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जल संसाधन विभाग, ये सभी चेतावनी देते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ग्राम पंचायत क्या कार्य करती है? पानी के स्रोतों का रखरखाव, विद्यालय का निर्माण, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की सूची बनाना। ऑप्शन डी है ये सभी। तो ग्राम पंचायत का कार्य आपको बताना है क्या कार्य करती है। तो ग्राम पंचायत का कार्य है पानी के स्रोतों का रखरखाव, विद्यालय का निर्माण, गरीबी रेखा से नीचे लोगों की सूची बनाना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी आपदा पर्यावरणीय ह्रास के रूप में उत्पन्न होती है? भूस्खलन, बाढ़ एवं सूखा, वनों की आग। ऑप्शन डी है ये सभी। तो आपदा पर्यावरणीय ह्रास के रूप में उत्पन्न होती है, कारण आपको बताना था। तो भूस्खलन, बाढ़ एवं सूखा, वनों की आग। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन सी पूछा गया था? आपदा पर्यावरणीय ह्रास के कारण, यानी पर्यावरणीय ह्रास जो उत्पन्न करते हैं उसके बारे में बताया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ किस राज्य को मिल रहा है? केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ राजस्थान राज्य को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जल जनित बीमारी का एक उदाहरण है? तो डायरिया जो है ऑप्शन सी, ये जल जनित बीमारी का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण दोनों है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में किसका संबंध पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने से है? बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ये है आपके सामने। आपसे क्वेश्चन कह रहा है, दोबारा से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में किसका संबंध पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने से है? तो ग्रीन ओलंपियाड आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण प्रतियोगिताओं में ये जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्रीन ओलंपियाड आयोजित किया जाता है। पर्यावरण शिक्षा प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। तो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं।
विद्यालय किस रणनीति द्वारा विद्यार्थियों के दिलो दिमाग के पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं? खेल कूद द्वारा, पाठ्यक्रम एवं पाठ से आगामी क्रियाओं द्वारा, परीक्षाओं द्वारा, इनमें से कोई नहीं। विद्यालय किस रणनीति द्वारा विद्यार्थियों के दिलो दिमाग में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं? तो पाठ्यक्रम एवं पाठ से आगामी क्रियाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है बच्चों का संपूर्ण विकास, पुरुषों का संपूर्ण विकास, महिला सशक्तिकरण, नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में कौन सा पदक शामिल नहीं किया जाता है? इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, व्यवसायिक अध्ययन। तो सामाजिक विज्ञान में व्यवसायिक अध्ययन इसे शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। पाठ्यक्रम का वह क्षेत्र जिसका परिणाम अंकों द्वारा नहीं किया जा सकता, स्वास्थ्य, योग, संगीत, ये सभी। तो पाठ्यक्रम का वह क्षेत्र जिसका परिणाम अंकों द्वारा नहीं किया जा सकता है, स्वास्थ्य का भी नहीं किया जा सकता, संगीत और योग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये सभी, इन सभी पाठ्यक्रमों का परिणाम अंकों द्वारा नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण की समस्या नहीं है? जल की बर्बादी, जल का संरक्षण, वनों का विनाश, भूमि अपरदन। तो कौन सी पर्यावरण की समस्या नहीं है? तो जल की बर्बादी, वनों का विनाश, भूमि अपरदन, ये जो है पर्यावरण की समस्या है। जल का संरक्षण ये जल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका पर्यावरण समस्या से नहीं है, पूछा गया था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पर्यावरण की शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? पर्यावरण की शिक्षा में सबको शामिल किया जाए, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं दी जानी चाहिए, पर्यावरण शिक्षा संपूर्ण विकास एवं समय के लिए होनी चाहिए, पर्यावरण शिक्षा सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य तथा सभी को प्राथमिकता देने के लिए साथ सद्भावपूर्ण होनी चाहिए। तो इनमें से कौन सा पर्यावरण की शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ नहीं की बात की गई है। तो गलत आंसर के लिए चुनना था आपको। यहाँ नहीं की बात की गई थी और नहीं ऑप्शन आपका यही है कि पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं दी जानी चाहिए। तो गलत जवाब ही ढूंढना था, ये आपको मिल गया ऑप्शन बी में, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नीली क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, फूल उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, फल उत्पादन से। नीली क्रांति न तो दूध उत्पादन से संबंधित है, न तो फूल उत्पादन से, न तो फल उत्पादन से। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मत्स्य उत्पादन यानी मछली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? भूमि, धर्म, समुदाय, परिवार। तो मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है भूमि, आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। द्रवित मैग्मा बना लीजिएगा, इसे यहाँ माँ होना चाहिए। द्रवित मैग्मा से बने शैल यानी चट्टान को कहते हैं आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, इनमें से कोई नहीं। तो द्रवित मैग्मा से बने शैल चट्टान को आग्नेय कहते हैं, आग्नेय चट्टान। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन।
ओजोन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आता है इसे कहते हैं बादल, वर्षा, हिम, जलवाष्प। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आता है तो इसे वर्षा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कांटेदार झाड़ियां मिलती हैं गर्म एवं आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में, गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में, ठंडी ध्रुवीय जलवायु में, इनमें से कोई नहीं। तो कांटेदार झाड़ियां मिलती हैं गर्म एवं आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है चाय, कपास, पटसन, रबड़। तो सुनहरा रेशा से अभिप्राय है आपका पटसन से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? बृहस्पति, शनि, शुक्र, मंगल। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार, इसे बना लीजिएगा, यहाँ पठान लिखा है तो इसे पठार बना लीजिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, तिब्बत का पठार। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मानव जनित आपदा का एक उदाहरण है भूकंप, सुनामी, रासायनिक आपदा, भूस्खलन। मानव जनित आपदा का एक उदाहरण रासायनिक आपदा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है। सौर ऊर्जा का एक डॉट डॉट यानी खाली स्थान आपको बताना है। नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, परमाणु ऊर्जा का स्रोत, ज्वरीय ऊर्जा का स्रोत। तो सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, झारखंड। तो काली मिट्टी गुजरात में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, एल्यूमिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी। तो दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आपके पर्यावरण के क्वेश्चन पूरे होते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, वरना आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2012 में पूछे गए थे पूरे हुए हैं। इसके बाद जो आपकी वीडियो आएगी वो आपकी मैथ्स पेडागोजी की होगी और 2012 की होगी अगली वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।